बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ क्रिस्पी चिकन की रेसिपी, जो बनाएंगे हम बहुत ही ज़बरदस्त सी, बहुत ईजी सी रेसिपी और बिल्कुल ऐसी लगेगा जैसे कि आप KFC की खा रहे हो। ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से जूसी और एकदम गली हुई, वरना ज़्यादा अक्सर लोगों को ये शिकायत होती है कि अंदर से चिकन गलती नहीं है। तो उसके लिए मैं एक चीज़ आपको बताऊँगी जिससे हमारी जो है चिकन जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त सी अंदर से गली भी बनेगी। तो फिर चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो ये मैंने इस ड्रम स्टिक लिए हैं, तकरीबन इसमें मैंने 6 लिए हैं। ठीक है, इसको अच्छा सा मैंने वॉश कर लिया। अब हमने क्या करना है, इसको हमने छुरी से जो है हमने इसके कट लगा लेना है। पहले देखिए, इसको सिरके और नमक के साथ हमने जो है इसको अच्छा सा धो के रख लिया था पहले। अब हमने जो तेज़ सी छुरी ली है उससे हमने इस तरह थोड़े थोड़े गैप के बाद हमने इसमें एक स्टिक में मैं 3 कट लगा लूँगी। ठीक है, और अच्छा अंदर तक गहरा सा लगाएंगे ताकि जिसमें हम मसाले लगाएंगे ना वो अंदर तक इसमें रच बस जाए। तो इस तरह हमने जो है गहरे गहरे से कट लगा लेना है और इतनी मज़ेदार ही बनेगी ना, लगेगा ही नहीं कि आपने इसको घर में बनाई है। बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे आप KFC की जो खा रहे हो। और दो देखें, इस तरह हमने जो है सारी इसमें चिकन ड्रम स्टिक में हमने सब में जो अच्छा सा गहरे गहरे से इस तरह कट लगा लिए। तो ये ओके, इसको साइड में कर देते हैं। अब इसका मसाला तैयार कर लेते हैं हम, जो बहुत ही मज़ेदार सा बनने वाला है। तो 1 टीस्पून भर के हमने ले ली इसमें पिसी हुई लाल मिर्च, ये डाल दिया। 1 टीस्पून हम शामिल कर देते हैं इसमें नमक, ये भी चला गया। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर लीजिएगा, आपको जितना पसंद हो। अब इसमें शामिल करते हैं 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, ये भी चला गया। बाज़ार के मसालों से कहीं गुना घर के मसालों से इतनी मज़ेदार बनेंगी ना ये चिकन क्रिस्पी सी। और 2 खाने के चमचे इसमें शामिल करते हैं अदरक लहसुन का पेस्ट, ये भी चला गया इसमें। 1/2 टीस्पून इसमें जाएगा भुना हुआ ज़ीरा, उसको हमने भून के उसको हमने पीस लिया था, वो चला गया। इसके साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे पिसा हुआ गरम मसाला 1/2 टीस्पून। इससे जो है ना बहुत अच्छा सा जो है ना इसमें खुशबूदार फ्लेवर आ जाएगा। तो 1/2 टीस्पून पिसा गरम मसाला चला गया। ये है 1 टीस्पून कचरी पाउडर, जिससे ये कि चिकन जो है ना हमारी बहुत अच्छी सी और बिल्कुल गली भी बनेगी। और जो है अक्सर कर वरना यही शिकायत होती है कि अंदर से जो है थोड़ी सी कच्ची रह जाती है, तो इससे बिल्कुल भी कच्ची नहीं रहेगी। और 2 अदद नींबू का रस हमने इसमें डालेंगे, बिल्कुल फ्रेश नींबू मैंने लिया है। तो 2 नींबू लिए थे, उसका रस डाल दिया। अब सब मसालों को अच्छा सा हमने मिला लेना है। हमने 6 ड्रम स्टिक लिए हैं, तो उस 6 के हिसाब से जो मसाला हमारा बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, तो अब सब चीज़ों को हमने चमचे से अच्छा सा हमने इसको मिला लिया है। तो बस ये अब मिक्स करने के बाद एक एक पीस हम उठाएंगे और बहुत अच्छा सा जो है इसको मल मल के अंदर तक हाथों से अच्छा सा हमने इसको लगा लेना। ठीक है, और इसी के साथ ही एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए, मेरी वीडियो पहली बार वॉच कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। देखिए, अच्छा सा जो है ना हाथ से अच्छा सा अंदर अंदर से जो हमने कट लगाए हैं उस तक हमने बहुत अच्छा सा इसमें मसाला लगाना है। इसमें मसाला लगा के इसको तकरीबन अगर आप चाहें पूरी रात के लिए भी छोड़ सकते हैं। जितनी देर आप इसको छोड़ेंगे जो है ना इतनी ही मज़ेदार और जूसी हमारी चिकन ये रेडी होगी। अभी हम फ़िलहाल 4 से 5 घंटे के लिए इसको हम मसाला लगा के फ्रिज में रख देंगे। ठीक है, और बिल्कुल ऐसी लगेगी जैसे आप KFC की खा रहे हो, लगेगा ही नहीं कि आपने जो है इसको अपने घर में बनाया और घर के मसालों के साथ। वरना मार्केट में जो है और इसके जो है बने बनाए मसाले भी मिलते हैं, लेकिन जो है हम घर के मसालों से बना रहे हैं, बहुत ही मज़ेदार सी, क्रिस्पी सी और जूसी सी। तो ये देखिए, अच्छे से हमने 6 की पीस में हमने लगा लिया। लगा के इसको 4 से 5 घंटे के हम छोड़ देते हैं। ठीक है, फ्रिज में रखेंगे हम 4 से 5 घंटे के लिए। तो ये देखिए, हमने फ्रिज में से निकाल लिया, तकरीबन 5 घंटे हमने इसको रखा था। अब हमने क्या करना है, अब हमने जो इसकी जो ऊपर से कोटिंग हम इसकी करेंगे ना, अब हम उसकी वो रेडी कर लेते हैं। तो 2 कप भर के मैंने इसमें लिया है आटा। अच्छा, बड़े बर्तन में लेगा ताकि कोटिंग जो है अच्छी सी जब एक एक स्टिक में अच्छी सी लग जाए। ठीक है, 1 टीस्पून इसमें चला गया नमक, ये शामिल कर दिया। 1/2 टीस्पून हम इसमें शामिल करेंगे पिसी हुई काली मिर्च, ताकि जो ऊपर कोटिंग होती है ना वो भी फीकी फीकी सी नहीं लगे, थोड़ी जो है टेस्ट में अच्छी लगे। और ये है मेन चीज़ जो इससे जो इसकी कोटिंग बहुत ही ज़बरदस्त कर देगा, वो है चिकन पाउडर 1 टीस्पून भर के लिया। ठीक है, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, तो ये लाजमी इसमें ऐड करिएगा। तो बस अब इन सब चीज़ों को अच्छा सा हमने इसको मिला लेना है।
बस इसको मिला के हम रख लेते हैं। तो बस अब हमने वही एक पीस उठाएंगे आराम से, और इसकी जो है ना अच्छी सी हाथ से दबा दबा के हमने, बस मैदा आपने भरपूर लेना है, बहुत कंजूसी नहीं करनी इसमें, थोड़ा सा नहीं लेना, अच्छा खासा लेना है, ताकि जो जिस बर्तन में आपने मैदा लिया है वो अच्छा सा खुला बर्तन हो और अच्छी सी इसकी कोटिंग हो। क्योंकि कोटिंग हमारी जितनी अच्छी होगी ना, हमारी जो है चिकन जो है अच्छी सी क्रिस्पी सी ऊपर से फ्राई होगी, क्रिस्पी। और ये देखिए, और जो इस पे जो लेयर्स आते हैं ना, एक एक लेयर्स, वो भी बहुत अच्छे आएंगे। देखिए अच्छा सा हाथ से दबा दबा के, अभी रूम टेम्परेचर पे पानी लिया मैंने, कोई ठंडा वो जो चिल वाटर होता है वो बिल्कुल भी नहीं लिया, बिल्कुल नॉर्मली पानी जो होता है मैंने वो लिया, उसमें थोड़ी देर डिप करा। उसके बाद निकालने के बाद इसको दोबारा अच्छा सा हाथ से इस तरह प्रेस कर करके मैंने जो है इसको दबा दबा के हाथ से, ताकि इस पे जो लेयर्स आएंगे ना, वो मेन चीज़ है इसकी सारी कोटिंग की। आपने बस इस चीज़ का ध्यान रखना है, कोटिंग आप अच्छी सी करेंगे अच्छे से हाथ से प्रेस कर करके, और मैदा ज़्यादा हो कम ना हो, तो जो है ना इस पे जो लेयर्स जो आएंगे ना बहुत ज़बरदस्त से आएंगे। तो ये देखिए अच्छा सा हाथ से प्रेस कर करके मैंने जो इसको सब अलट पलट करके सब तरफ से हर एंगल से जो है मैंने इसको अच्छी से मैंने इसकी कोटिंग करनी है, ठीक है। हर तरफ से थोड़ी थोड़ी देखें, इस तरह पलट पलट के इस तरह हमने करना है। तो बस अब हमने उठा के जो है ना इसको इस तरह झाड़ लेंगे। ये देखिए एक्स्ट्रा जो है सारा इस तरह हमने झाड़ लेना, और देखिए माशाल्लाह से क्या ज़बरदस्त सी जो है ना इस पे लेयर से बनी है, वो बिल्कुल ऐसे ही लगेगा जैसे आप जो है ना KFC के खा रहे हो, लगेगा ही नहीं कि आपने इसको। देखिए माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त से हमारी ये जो है ना ड्रम स्टिक ज़बरदस्त सी रेडी हो रही है हमारी। तो बस अब हमने ऑयल पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था। अच्छा जब ऑयल गर्म हो गया अच्छा सा, तो मैंने जो आँच ना वो स्लो कर देने, स्लो आँच पे हमने ये काम करना है। स्लो आँच पे अच्छा से ऊपर से कलर भी आ जाएगा, क्रिस्पी सी भी हो जाएगी, और जो चिकन है ना हमारी वो अच्छी से अंदर से गल जाएगी, ठीक है। तेज़ आंच पे आपने ये काम नहीं करना, बहुत एहतियात से आराम से प्यार से हमने ये काम करना है। तो आप देखिए 3 पे जो है इसमें मैंने 3 जो है ये पीस डाल दिए थे इसमें, अच्छी सी कोटिंग कर करके। अब इसको आराम से अलट पलट करके हमने स्लो आंच पे हमने जो है हम इसको फ्राई करें। बिल्कुल तेज़ आंच पे मत करिएगा, स्लो आंच पे। कलर भी माशाल्लाह बहुत अच्छा आएगा इसका, और जो है ना ऊपर से बहुत ही ज़बरदस्त सी क्रिस्पी सी ये तैयार होगी, और अंदर से गल भी जाएगी, ठीक है। तो ये देखें इसको जो है फ्राई हो रही है स्लो आंच पे बहुत अच्छी सी, और बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, बच्चे बड़े सभी हो जाएंगे इसके दीवाने जब आप इसको बना के खिलाएंगे ना, कि आप उसको हर दूसरे दिन, आप यकीन जाने सी की फरमाइश हो रही होगी कि आप ये बनाएं। तो ये आपकी फैमिली में तकरीबन सबको पसंद आएगी। और देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त सा हमने देखिए स्लो आंच पे फ्राई कर रहे हैं, इतना खूबसूरत सा माशाल्लाह से कलर आया, और बहुत ही अच्छी सी ये फ्राई हुई है। और देखिए ज़बरदस्त सी लेयर्स देखिए इस पर कितनी ज़बरदस्त सी आई, बिल्कुल लग रही ना जैसे आप KFC की खाते हैं, बिल्कुल उसी तरह की लग रही है, लगी नहीं रही कि आपने जो है इसको घर में बनाया। देखिए माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त सी हमारी ये, देखिए एक एक करके अब मैं सब निकाल लेती हूँ। बस ये सब डन है, तकरीबन तकरीबन 15 मिनट हमने इसको फ्राई करा है, ठीक है। 15 मिनट में जो है बहुत अच्छी सी स्लो आंच पे अच्छी सी फ्राई हो गई, कलर भी बहुत अच्छा सा आ गया, और जो अंदर से गल भी बहुत अच्छी सी गई, ठीक है। तो बस ये हमने निकाल ली, इसी तरह हम सारी कर लेते हैं। तो ये देखिए मैंने 6 की 6 हमारी ये हो गई हैं, बहुत अच्छी सी क्रिस्पी सी जूसी सी जो है क्रिस्पी सी चिकन ड्रम स्टिक हमारी रेडी हो गई है। KFC स्टाइल में आप इसको बनाएं और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। इतनी ज़बरदस्त, देखिए कोई मुश्किल नहीं, कितनी इजी सी रेसिपी है और कितनी ज़बरदस्त से हमारे घर में ये तैयार हो गई है। और इसको मैं आपको एक तोड़ के भी आपको दिखाती हूँ, ये ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से जूसी सी और एकदम सॉफ्ट, बिल्कुल भी जो है ना ये कच्ची नहीं रहेगी। आप इसको अगर स्लो आंच पे आप ये काम करेंगे तो ये अंदर से बिल्कुल भी कच्ची नहीं होगी, बहुत अच्छी बिल्कुल परफेक्ट गली हुई होगी। तो ये देखिए मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ, कितनी क्रिस्पी सी ऊपर से और अंदर से देखिए कितनी ज़बरदस्त सी गल गई है और जूसी सी ये बनी है। इंशाल्लाह ताला कल फिर हाजिर होंगी एक और रेसिपी के साथ, इसी तरह आसान आसान और मज़ेदार रेसिपी लेके आती रहूँगी। जब तक के रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।